बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तले लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारी एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। हमारी एक टीम के 2 मेंबर्स मिल नहीं पा रहे हैं। एक मिनट। उन टीम का नाम है चहबच्चे टीम। उनमें देविला जी और देविला जी मिल नहीं पा रहे। जैमिनी जी का नंबर अभी तक नहीं मिला। जैमिनी जी जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके अपना नंबर भेज दें। उनकी जगह पे, देविला जी की जगह पे तरवीन गुप्ता जी को उनकी जगह इन टीम में शामिल किया गया है, चहबच्चे टीम में। और एक और बात आपको बताना चाहूंगी, आपने उस दिन कितने प्यारे प्यारे प्रश्न सुने थे ना हमारी प्यारी किरण आंटी बड़ोदरा जी की तरफ से। आपको पता है कितनी मेहनत करके, कितनी सेवा भाव से उन्होंने प्रश्न बनाए थे। मुझे उनका फोन प्राप्त हुआ कि सोनू कब करना है ये। मैंने कहा इसी फ्राइडे है आंटी। तो उन्होंने बोला पता है 2 दिन हमारे यहाँ बाहर से सुंदर साथ आ रहे हैं और मेरे पास बिल्कुल समय ही नहीं है। मैंने सोचा मंडे को था, पर कोई बात नहीं, फ्राइडे है ना, मैं जैसे भी करके, चाहे सुबह उठ के, चाहे जैसे भी मैं बनाऊंगी। और 4 बजे उठ के सुंदर साथ जी 4 से 6 बजे तक वो सुबह ये प्रश्न बनाने की सेवा कर रहे थे, क्योंकि बाकी पूरा दिन उनको क्लासेस लेनी है बच्चियों को, बच्चियों की जो सुंदर साथ आए हैं उनकी भी सेवा करनी है। तो पूरा दिन इस प्रकार की सेवा करती हमारी किरण आंटी के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर प्रश्न बनाने की सेवा और हम सब सुंदर साथ को प्रबोधित करने की जो सेवा राजी ने आपको दी है ना, वो इतनी प्यारी है। उसके लिए जितनी बार आपको नमन किया जाए उतना कम है। और हाँ जी सुंदर साथ जी, एक और बड़े ही प्यारे सुंदर साथ हमारे अनिल गोहिल जी। जब एक सुंदर साथ के मुख से दूसरे सुंदर साथ के बारे में, अपने बारे में तो हर कोई कह लेता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, या अपने गुण बताने में बहुत इजी होता है। किसी दूसरे सुंदर साथ के गुणों का बखान करना बहुत मुश्किल होता है इस मायावी संसार में। संजीव भाई ने इतना प्यारा उनके बारे में मुझे बताया कि ईमान सीखना है तो अनिल गोहिल जी से सीखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मुझे लगा सबके साथ ये शेयर करना चाहिए। 1 लाख सुंदर, 1 लाख व्यक्तियों में किसी एक को ऐसा, ये ऐसी परीक्षा किसी की इसके इस तन से होती है जो उनकी हो रही है, परंतु उनके मुख से उनकी लाइफ में आज तक ये नहीं सुना गया कि राजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखिए सुंदर साथ जी, ये होती प्रैक्टिकल रहनी, प्रैक्टिकल ईमान पर खरा उतरना। और पूरा दिन वो चर्चनी में, चितवन में, श्री बीतक साहिब की चर्चा में, या फिर
वाणी चर्चा को श्रवण करने में पूरा दिन उनका कैसे उन गोपियों की तरह, उन सुहागनियों की रहनी की तरह कैसे बीत जाता है, उनको स्वयं भी पता नहीं लगता कि पल कैसे जा रहे हैं, इतनी सुंदरता से। ऐसे सुंदर साथ जी के, अनिल गोहिल जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर। और एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना, महत्वपूर्ण, 2 जजेस हमारे ऑनरेबल जजेस अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें एक जज हैं हमारी किरण प्रणामी जी, जिनसे हम सब ने ये चर्चनी की, ये सब हम सब ने सीखा है उनसे। एक है हमारी प्यारी किरण आंटी, बड़ौदा सुंदर साथ, हमारे अग्रणी ये सारे सुंदर साथ हमारे लिए नमन हमें उनको करना चाहिए। तीसरे तीसरे ऑनरेबल जज हमारे कौन से हैं, हमारी प्यारी मीनू दीदी, जिन्होंने हाथ पकड़कर हम सबको, जैसे कि बच्चा छोटा होता है ना, उसको खुद खाना भी नहीं आता, उसको बोला जाता है नहीं मैं तुम्हारे मुंह में डालती हूँ, इस प्रकार उन्होंने चर्चनी प्यार कर करके हमारे अंदर उतारी। तो ऐसी प्यारी मीनू दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक और जज अभी आने वाले हैं, उनकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी की जाएगी। तो आइए सुंदर साथ जी, इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के बाद अब हम चलते हैं अपने ही श्री रंग महल की अति सुंदर, अति प्यारी श्री रंग महल की 10वीं चांदनी की तरफ। एक बात मैं और बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, हर एक टीम, कभी ये सोचा भी ना था कि ये हो जाएगा, पर हमारे राजी है ना, वो बेस्ट प्लानर हैं। प्लान करने में उनसे, जिन्होंने इतना प्यारा खेल प्लान कर लिया, जिन्होंने इतना प्यारा परम धाम की प्लानिंग की कि कहाँ क्या किस टाइम होना चाहिए, वाह मेरे राजी महाराज। ऐसा प्लान उन्होंने इस सहयोगिता के माध्यम से किया कि घर घर में जूम शुरू हो गया। मुझे हर टीम के फोन आ रहे हैं, दीदी वीकली ट्वाइस हमारे जूम चल रहे हैं। कल मैंने स्वयं अपनी मम्मी को कॉल किया, व्हाट डिड शी से, मैं अभी बिजी हूँ, हमारी टीम का जूम चल रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई ये सुनकर, और पीछे से उनकी टीम के जूम की आवाजें भी आ रही थी। दिल में आत्म विभोर हो गई कि वाह मेरे सुंदर साथ, इन मायावी रिश्तों को भूलकर आप अपनी सेवा में परम धाम की चर्चनी में किस प्रकार खो गए हैं। अति सुंदर। और भी अनीता मलिक जी बहुत प्यारे जूम से अपनी पूरी टीम को मिलकर वो समझा रहे हैं आपस में एक दूसरे को। कल 10वीं आकाशी चाहे बच्चे टीम में समझाई गई, और उस टीम के मेंबर्स ने औरों को भी उसमें इनवाइट किया कि आप भी समझ लो यदि आपको नहीं आती। तो उससे एक बड़ा अच्छा विचार दिल में आया। श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप खुला हुआ है, और ये हमारे श्री 25 पक्ष का ग्रुप भी खुला हुआ है। बाकी में तो हम एडमिन मैसेजेस डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी ग्रुप नहीं तो भर जाएंगे। तो इन 2 ग्रुप्स में सुंदर साथ जी, जो भी अपनी टीम का जूम करना चाह रहा हो, वो अपना एक मैसेज जरूर डाले कि हम आज ये करने जा रहे हैं, ताकि और सुंदर साथ को भी उन जूम का फायदा हो सके। और पता नहीं कितने और सुंदर साथ इतने प्यारे प्यारे निकल कर राजी सामने ला सके, जो इतना सुंदर सबको सिखा रहे हैं। तो क्यों ना हम सबको मौका मिले उनसे रिवीजन करने का। तो एक मैसेज अपनी टीम का जूम शुरू करने से पहले बाकी टीम्स को भी डालें, क्योंकि हम सब एक मेगा टीम है, अलग अलग छोटे छोटे जुट बनकर हम हैं तो श्यामा जी के ही अंग, पूरे सब एक है। तो सबको फायदा दे अपनी अपनी स्ट्रेटजीज का, और अपनी अपनी, क्या पता किस टीम में कोई एक्सप्लेन करने वाला मेंबर बहुत प्यारा बैठा हो। तो आइए सुंदर साथ जी, हम चलते हैं श्री 10वीं आकाशी की तरफ। उसके पहले एक इराटा सेशन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि कल जब कुछ सुंदर साथ छोड़ चुके थे उसके बाद ये बात हुई थी श्री वायव्य कोण के चह बच्चा पर। ये जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं ना, इनकी भौमें तो 5 गई है, पर छत्रियां केवल 4 आई है, क्योंकि ये पहली भौम जब यहाँ तक उठते हैं ना, तो ये अपनी छतरी नहीं डालते, क्योंकि ये तो 22 हाथ ऊपर गए ही नहीं है। तो इनकी अगर छतरी डलेगी तो ये रोस के ऊपर ही डल जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं, रोस तो रत्न जड़ी तत्ती सुंदर है, तो उनके ऊपर उन्होंने अपनी छतरी डाली ही नहीं, वो सीधा 2 भूमि ऊपर गए, क्योंकि एक भूम तो वैसे ही चबूतरे के अंदर गुप्त रूप से सेवाएं दे रहे हैं, तो उनकी कोई डालियां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ।
सीधा 2 भोम ऊपर गए और उन्होंने दूसरी भोम से यानी कि यहाँ से अपनी छतरी डालनी शुरू की, तो 4 छतरियां हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। एक और बात सुंदर साथ जी, इनके बीच में बहुत सारे कई कारंजे उछलत, राजी ने श्री मुखवाणी में लिखा है कि यहाँ पर कई सारे फव्वारे उछल रहे हैं। उनकी ये नहीं लिखा हुआ कि कहाँ तक उछल रहे हैं, तो जहां तक आपकी रूह चाहे वहां तक उछालिए उन फव्वारों को अति सुंदर लगते हुए। मुझे चाहिए कि मेरी 5वीं भोम तक वो उछले, मुझे 5वीं भोम से वो दिखाई दे तो मेरे लिए वो 5 भोम तक उछलेंगे, कि मुझे चाहिए कि वो 1 भोम तक उछले तो वो 1 भोम तक, 10वीं आकाशी तक जाते आपको प्यारे लगते हैं। जिस सुंदर साथ के दिल में जो प्यारी शोभा है, जो लिखा नहीं उसमें हम किसी भी प्रकार की शोभा रूह को प्यारी लगती हुई दिल में बसा सकते हैं। तो इसको जरूर ठीक कीजिएगा कि यहाँ पर 4 छतरियां आएंगी। हाँ जी, अब हम प्रॉपरली वी आर गोइंग टू हमारी अति सुंदर अति प्यारी 10वीं चांदनी की तरफ। तो सुंदर साथ जी क्विकली चैट में अब लिखते जाएंगे कि हमारी 10वीं चांदनी कितनी लंबी और चौड़ी आई है, टोटल इनकी कितनी लंबाई और चौड़ाई है हमारी श्री 10वीं चांदनी की। 10वीं आकाशी जो है उनकी कितनी लंबाई और चौड़ाई आई है, यानी कि लंबाई एंड दिस इज द विड्थ। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। 2000 की लंबाई और 2000 की ही चौड़ाई, जिस प्रकार श्री रंग महल के चबूतरा की नीचे बेस में आई है, उसी प्रकार ही ऊपर भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही सीन बनता हुआ। 2000 की लंबाई, 2000 की चौड़ाई, क्योंकि इनकी ग्रिड कितनी आई है सुंदर साथ जी, बिल्कुल श्री रंग महल के चबूतरे जितनी ही इनकी ग्रिड। 6000 मंदिर की गोलाई यानी कि ग्रिड इनकी आई है। तो 6000 को 3 से डिवाइड करें तो लंबाई चौड़ाई हमारे वृत्त की निकल जाती है। तो 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, 6000 मंदिर की ग्रिड। अब सबसे बीचों बीच ये एक चबूतरा उठता है। अति सुंदर उत्तर प्यारे प्यारे सुंदर साथ के आते जा रहे हैं। बाद में सुंदर साथ जी डोंट वरी, हम लोग क्वेश्चंस के लिए टाइम छोड़ेंगे आज, ठीक है। आधी ही 10वीं आकाशी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्वेश्चंस पहले लेंगे। अब सबसे पहले हम इन चबूतरे की तरफ चलते हैं। ये चबूतरे ने पूरी 10वीं आकाशी का कितना भाग लिया है, 1/3, 1/3, 1/4 या आधा भाग लिया है, ये बताएंगे सुंदर साथ जी। ये चबूतरा जो है वो 1/3, आधा, 1/4 कितनी चांदनी के कितने भाग में आया ये। अरे वाह, क्या बात है। चांद कमल आंटी अति सुंदर। चांद कमल आंटी ने वीडियोस देखने शुरू किए डे 5 ओनली, 90 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं सुंदर साथ जी। 5वें दिन के वीडियो में उनका एक बड़ा प्यारा कमेंट प्राप्त हुआ कि ये वाली शोभा किस प्रकार आई है। आप भी जाकर देखिएगा 5वें दिन में। मैं हैरान रह गई कि पहली बार सीखने वाला सुंदर साथ इतना गहरा प्रश्न वो कर सकते हैं। जैसे प्रश्न श्रीनिवास अंकल किया करते हैं वैसा प्रश्न उसमें उन्होंने पूछा है। बहुत खुशी हुई आंटी वो प्रश्न देखकर कि इतनी गहराई से सुंदर साथ डूब रहा है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल 1/3 में ही ये हमारे चबूतरा जी आए हैं। 1/3 कितना होता है नहीं याद होता, कोई बात नहीं, पूछा क्या जाएगा, 1/3 में आया, 1/3 देखने में हमें कैसा लग रहा है। बिल्कुल सही आपने बताया, 666 इनकी जो आई है, 1/3 मतलब 666 की लंबाई और चौड़ाई। अति सुंदर अति सुंदर। अब हम इन पे चलते हैं। ये इस बैच में प्रियंका जी के द्वारा बनाया गया फर्स्ट नक्शा था, तो मैं उनको याद कर रही थी किस प्रकार उन्होंने इस बार नक्शे बनाने कहाँ से शुरू किए थे। तो ये देखिए हमारे जो नीचे प्रथम भूम से लेकर 9वीं भूम तक जो 9 चौक आए हैं, बिल्कुल बीचों बीच हवेलियों के फिरावों के बिल्कुल बाद रंग महल के सेंटर में, उनकी लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी। 5वीं भूम की रिवीजन सुंदर साथ बहुत प्यारी कर चुके हैं। हाँ जी, 630 मंदिर की लंबाई, 630 की चौड़ाई। क्यों? क्योंकि 210 मंदिर का एक चौक है।
210, 210 और 210 होते हैं 630 मंदिर की लंबाई और 630 मंदिर की ही चौड़ाई। अब क्या होता है यहाँ पर, ये तो है स्क्वायर, ये तो पूरा एक चौरस बनता है, पर हमने जो 10वीं चांदनी पर बनाना है वो बनाना है गोल चबूतरा। तो इसको गोलाई कैसे दी गई, ये देखिए, यहाँ से भी 18 मंदिर की जगह ले ली इन्होंने, इधर से भी 18 मंदिर आगे बढ़े और यहाँ गोलाई ले ली। ये स्क्वायर था ना, सीधा था, इन्होंने गोलाई ले ली। अब यहाँ भी इन्होंने गोलाई ली, 18 मंदिर आगे बढ़ के, इधर भी 18 मंदिर आगे बढ़ के गोलाई ली। तो ये पूरा एक गोला, एक वृत्त हांसदार हमारे पास तैयार हो गया, चबूतरा, अति सुंदर चबूतरा। और ये जो थे ना हमारे स्तून, वो ऑलरेडी उतना बड़े हुए थे कि उनको 18 मंदिर लेनी नहीं पड़ी, यहाँ से कमी पड़ रही थी, यहाँ से 18 मंदिर, फिर 16, कुछ ऐसे ऐसे इधर कम होता जा रहा है। आप देखिए ये येलो पोर्शन। तो अब सुंदर साथ जी बताएंगे, ये था हमारे पास 630 मंदिर, 18 मंदिर इधर से ले लिए, 18 मंदिर इधर से ले लिए, तो 36 मंदिर हमारे पास बढ़ चुके हैं। आप इनमें 36 को जमा कर दीजिए, इसलिए बनी ये पूरी 666 मंदिर की लंबाई और 666 यानी 666 मंदिर की ही चौड़ाई। ये बनी किस प्रकार, ये हमने ऐसे किया, परंतु इनकी ग्रिड कितनी आई है सुंदर साथ जी, ये जो हमारे चबूतरा हैं इतने प्यारे, इनकी ग्रिड कितनी आई, ये गोल नहीं, ये पहलदार ही आए हैं सुंदर साथ जी। जिस प्रकार श्री रंग महल पहलदार आए हैं ना, उसी प्रकार ये भी पहलदार सुंदर चबूतरा। हाँ जी बिल्कुल सही, 200 हांस, जैसे हमारे श्री रंग महल है ना 201 हांस में, इनको विशेष हांस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ एंट्रेंस का हांस थोड़ी अलग से बनाना है, तो इनके 200 हांस और एक एक हांस 10-10 मंदिर का। जब आप बाहर होते हैं ना तो हांस बड़ा होता है, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं हांस छोटा होता जाता है। तो जब हम श्री रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के पास होते हैं तो हांस कितने मंदिर का होता है सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल सही, जब हम यहाँ पर होते हैं, ये देखिए, जब हम यहाँ पर होते हैं ना बाहर की तरफ, तो हांस होता है, एक हांस में 30 मंदिर। हमने बाहर ये चहबच्चा जी भी किए थे ना, इनमें भी एक हांस में 30 मंदिर। अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, आप ये देखिए, ये जो सर्कल है ये छोटे छोटे और छोटे होते जा रहे हैं, तो ये सर्कल काफी छोटा, यानी 1/3 हो चुके हैं अभी। तो 30 का भी आप 1/3 करें ना तो 10 बन जाता है। कितना प्यारा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अभी बोलते बोलते समझ में आया। 30 का हांस था, उसका भी 1/3 हुआ तो 10 हो गया। तो एक हांस 10-10 मंदिर का, यानी कि इनके 200 हांस, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2000 मंदिर की इनकी भी क्या बनी, ग्रिड। अब आप यदि ध्यान से देखें ना, 6000 का 1/3 भी 2000 ही बनता है, तो इनकी ग्रिड 6000 और इनकी ग्रिड 2000। यहाँ पर हांस 30 मंदिर का, यहाँ पर हांस 10 मंदिर का। कितना प्यारा हिसाब किताब राज जी ने ये बनाया है। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, ये देखिए, अब यहाँ से हमें पता लग गया कि ये चबूतरा किस प्रकार 666 मंदिर लेता है। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, ये चबूतरे के कितनी तरफ, ये कमर भर ऊंचे हैं हमारे ये चबूतरा, इनके कितनी तरफ सीढ़ियां उतरी हुई हैं। यदि कमर भर ऊंचे हैं तो 3 ही सीढ़ियां उतरेंगी, कितनी तरफ उतरी हैं, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। हाँ जी बिल्कुल, 4 तरफ ये सीढ़ियां उतरी हैं, लिख कर बताएंगे सुंदर साथ जी। 4 तरफ यदि सीढ़ियां उतरी हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कल बड़े प्यार से ये मैं पढ़ रही थी, कोनों में तो यहाँ चहबच्चे आए हुए हैं, तो सीढ़ियां कोनों में तो उतरेंगी नहीं, सीढ़ियां दिशा में। तो बड़ा सुंदर महाराज जी ने लिखा है इसको स्पेशल, चार यहाँ पर चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई। कोना क्यों नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि कोनों पर हमारे ये चहबच्चा जी पहले से ही विराजमान है। तो 4 दिशा में 3-3 सीढ़ियां इनसे उतरती हुई, इनको दिल में बसाइए सुंदर साथ जी। ये देखिए, 10वीं आकाशी तो है ही सुंदर, इतनी सुंदर कि दिल से निकलती ही नहीं। ये देखिए, ये इनसे 3-3 सीढ़ियां चारों दिशा में,
चारों कोनों में। ये चहबच्चे क्या है सुंदर साथ जी? यहाँ पर सबसे पहले हम इन चबूतरों का वर्णन करते हैं। तो ये सीढ़ियों की जगह पे छोड़कर और कोनों में जहां ये चहबच्चों से मिले हुए हैं उसको छोड़कर हर तरफ कठेड़ा लगा हुआ अति सुंदर, केवल सीढ़ियों और चहबच्चों की जगह को छोड़कर, जो हांस इनका इनसे मिला हुआ है, एक हांस उनकी जगह छोड़कर। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे इनके मध्य में क्या, इसके ऊपर अच्छा गिलम, सुंदर रंगीन गिलम भी बिछे हुए हैं, अति मुलायम। इनके बीचों बीच क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी? क्या वहां पे कुछ स्पेशल है? इन चबूतरे के बीचों बीच ऐसा कुछ रखा हुआ है राजी महाराज ने? क्या सुंदर शोभा है चबूतरे के बीचों बीच, अति सुंदर सिंहासन और 6000 कुर्सियां, 3-3 हजार कुर्सियां बिल्कुल बीचों बीच। और हर हांस के मध्य में कितने सिंहासन हो गए? 200 यदि हांस है ना तो 200 सिंहासन, हर हांस में एक सिंहासन और 6-6 हजार कुर्सियों की शोभा। 6000 तब लिखी जाती है जब एक सिंहासन पर 2-2 सखियां बैठती हैं, परंतु कुछ परमहंस 12,000 कुर्सियां भी लिखते हैं जब हर सखी अलग अलग कुर्सी पर बैठती है। तो एक हांस में एक सिंहासन, यानी के 200 हांस में 200 सिंहासन, एक हांस में 6000 कुर्सियां, तो कितनी लाख कुर्सियां वहां पर हो जाती हैं। इतनी बड़ी विशालता उन इनको छोटा सा चबूतरा समझने की भूल मत कर लीजिएगा कहीं, बहुत विशाल है, एक स्टेडियम से भी बहुत 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 बड़े ये चबूतरा। तो 201 सिंहासन, क्योंकि हर हांस में भी और मध्य में भी। और कितने सेट कुर्सियों के हमारे पास? 6000 कुर्सियों के भी 201 सेट हमारे पास, 201 सेट, क्योंकि एक सेट बिल्कुल बीच में भी पड़ा हुआ है, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ये बताना है 201 सेट पड़े हुए हैं। अब सुंदर साथ जी चलते हैं ये चबूतरे की अति सुंदर शोभा। अब चलते हैं ये चारों कोनों में क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी? चैट में इतने उत्तर आ चुके हैं, आई कांट बिलीव इट, अमेजिंग सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी रिवीजन चल रही है। ये नीचे जो पानी के स्तून आए थे, जो पहली भूम से चले आ रहे हैं, और जल के दर्शन उन्होंने यहाँ आकर खुले जल के दर्शन दिए। नीचे से तो ट्रांसपेरेंट वो हमें जल दर्शन अपने देते हुए, परंतु खुले जल के दर्शन 10वीं आकाशी पर आकर हुए हैं। और सुंदर साथ जी बताएंगे कि इनकी ग्रिड, ये कितने मंदिर के आए हैं सुंदर साथ जी? ये कितने मंदिर के आए हैं? बिल्कुल 8 मंदिर के हैं ये हमारे, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो 8 मंदिर इनकी लंबाई चौड़ाई है या फिर इनकी ग्रिड है सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, 8 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए हुए, अति सुंदर। और इनके हांस कितने हैं सुंदर साथ जी? कितने हांसों में आए हैं? ब्यूटीफुल, जैसे 16 हास के चहबच्चे हमने नीचे अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान में देखे थे ना, ये रंग महल जैसे नहीं लग रहे सुंदर साथ जी? बीचों बीच 200 हास में जैसे श्री रंग महल के चबूतरा हो, और उनके एक एक हास से मिले हुए कोने पर 4-16 हास के चहबच्चे, बिल्कुल वैसी की वैसी शोभा राज जी ने ऊपर भी 16 ही हास और 200 ही हांस इनके भी बनाए, अति सुंदर। अब इनमें स्पेशलिटी क्या है? इनमें जल चबूतरा भी है। जल चबूतरे पर उतरने के लिए एक बात बहुत ध्यान से कल ऑब्जर्व की, वो मैं आप सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप नोटिस कीजिएगा, नीचे जो हमने धाम जमीन पर जो हमने चहबच्चे देखे हैं, चारों अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान, उनसे चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हैं, है ना, वो भूम भर नीचे भी हैं। परंतु ये जो चहबच्चे हैं ना, इनसे चांदों के द्वारा सीढ़ियां नहीं उतरी हुई हैं, इनसे नॉर्मल 3-3 सीढ़ी उतरी हुई है। कितनी तरफ सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर साथ जी इनके? कितनी तरफ इनकी सीढ़ियां उतरी हैं? अरे वाह सुंदर साथ जी, अभी थोड़ी सी हल्की कंफ्यूजन लग रही है, हालांकि 90% आंसर्स राइट आ रहे हैं।
ये जो भाग है ना सुंदर साथ जी, ये नहर के चबूतरे से मिला हुआ है, ये दूर नहीं है इनसे बिल्कुल भी। तो इधर सीढ़ी उतरने की जगह ही नहीं है, एक सीढ़ी इधर उतरी है, एक सीढ़ी इस तरफ उतरी है, बस दो तरफ इनकी सीढ़ी उतरी है, तीन तरफ सीढ़ी नहीं उतरी। महाराज जी ने क्लियर करके लिखा हुआ है दाएं और बाएं, केवल दो तरफ इनकी सीढ़ी उतरी, क्योंकि इधर से ये गोल चबूतरे से मिल गए हैं और इधर से ये नहर के चबूतरे से एकाकार होते हुए बिल्कुल उनसे मिले हुए हैं। ये यहाँ पे कोई जगह यहाँ पे बाकी नहीं रहती। तो दोनों तरफ से, इधर से भी मिल गए और इधर से भी मिल गए, तो सीढ़ी केवल इधर से उतर सकती है या इधर से उतर सकती है। दो तरफ से नो चांदा एट ऑल, नॉर्मल तीन सीढ़ियां यहां से उतरती हुई। ये देखिए यहाँ आपने 10वीं आकाशी की स्पेशलिटी देखिएगा, यहाँ भी चांदों से सीढ़ियां नॉर्मल सीढ़ियां उतरती हुई, सॉरी, और यहाँ भी नॉर्मल सीढ़ियां, और जल चबूतरे पर तो हमने नॉर्मल सीढ़ी उतरती किसी चहबच्चे में देखी ही नहीं अभी तक। यहाँ वो भी नॉर्मल सीढ़ियां महाराज जी ने लिखी हैं, यहाँ पर चांदे जल चबूतरे पर नहीं आए, जबकि नीचे के सारे चहबच्चों में चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी है। तो आकाशी में ये विशेषता रही कि ये सीढ़ियां सारी बिल्कुल सीधी, अभी तक हमने कोई चांदा नहीं देखा, यहाँ पर जाके शायद हम चांदे के दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल सीढ़ी, इधर से भी दो दो सीढ़ियां उतरती हुई, तीन तीन, मतलब दो तरफ कमर भर नीचे सीढ़ी, और इनके अंदर चारों तरफ क्या उतरता हुआ, नॉर्मल सीढ़ी जल चबूतरे पर भी उतरती हुई। सुंदर साथ जी बताएंगे बाकी सारी तरफ सीढ़ियों की जगह छोड़कर, और जहां से हांस इधर मिला हुआ है चबूतरे पे, और जहां से ये नहर के चबूतरे से मिले हुए हैं उनको छोड़कर बाकी सब जगह कठेड़ा अति सुंदर शोभायमान होता हुआ। सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये कितने गहरे हैं। सुंदर साथ जी, ये कितने गहरे हैं, कितनी राजी महाराज के प्रेम की गहराई इनके अंदर है, कितनी गहराई। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है। हाँ सुंदर साथ जी, यहाँ से तो कमर भरी दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर ही अंदर तो कुछ सुंदर साथ भी हमारे ऐसे ही होते हैं। ऊपर से तो ऐसे ही लगता है कि केवल उनमें कमर भर की ही गहराई प्रेम की उनके अंदर है, पर अंदर ही अंदर इतने गुज वो राज्य के अंदर उतरे होते हैं कि अंदर उनमें कितनी भूमों की प्रेम की गहराई होती है। बिल्कुल सही। अरे वाह क्या बात है। हमारे आशीष जी ने भी रिवीजन साथ साथ करनी शुरू कर दी, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी ने बड़े ही प्यारे प्यारे उत्तर दिए हैं, मैं जरूर देखना चाहूंगी। ज्योति सिंह जी, शिखा जी, दुष्यंत जी, विजय आंटी, शकुंतला जी, डीपी सिंह जी, अरे वाह, सुनीता दीदी अति सुंदर, और वीना अग्रवाल जी, बबीता जी, शिल्पा जी, जिग्ना जी, और हाँ जी कुसुम गुप्ता आंटी, अनीता मलिक जी, चांद कमल आंटी, रेडमी नाम से सुनीता सिंगल। अरे वाह क्या बात है, उत्तर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, और सबके राइट आंसर्स हैं, वेरी नाइस। 11 भूम की गहराई। क्यों 11 भूम की हुई सुंदर साथ जी? ये कौन सी, ये कितनी भूमें है? 9 भूमें है ना, 10 भूम हो गई ऊपर तक, और एक गहराई इनकी कितनी, ये 9 भूमें, और नीचे जो एक रंग महल का चबूतरा है, एक भूम वो, और एक भूम नीचे जमीन में इनकी गहराई, तो ये हुई हमारी 11 भूम की गहराई के ये चहबच्चे, जो देखने में यहाँ से लगता है केवल कमर भर गहरे होंगे। वाह। और ये इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू हर भूम में पानी देकर आते हैं। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, जहां गर्म पानी चाहिए, जिनको लूक वार्म चाहिए, जिनको ठंडा चाहिए, हर प्रकार का जल की सेवा ये हर भूम में देते हुए आते हैं। अति सुंदर हमारे अति प्यारे चहबच्चे। हाँ जी, अब इनको देखिए, ये जो है, ये पहला जो चबूतरा है सुंदर साथ जी, आपको याद है ये नहर के जो पहले चबूतरा है वो किस प्रकार बने हैं? नहर के जो पहला चबूतरा है वो किस प्रकार फॉर्म हुआ है? पहला चबूतरा सुंदर साथ जी को याद है किस प्रकार से ये बने हैं? हाँ जी, इनको बताना थोड़ा, लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो डीपी सिंह जी से पूछते हैं। हाँ जी डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जो फुलवारी के बाद जो गली आई थी,
पंचमहलों के बाद जो है, हाँ जी। तो वो गली ली है, और 2 मंदिर की जगह इसमें और ली है। जो 28 मंदिर में से 2 मंदिर लेके 3 मंदिर की जगह में ये पहले हो आई है। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक बार और पूछते हैं इसी बात को रिपीट करने के लिए। हाँ जी, श्रीनिवास शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। इसमें ना ये 18 मंदिर की जगह तो इधर दोनों तरफ चली गई। इसके 18 मंदिर, जो नीचे 28 मंदिर की जो हमारी बगीचे आए हैं, उनमें से 18 मंदिर की जगह तो इसने सर्किल ने ले ली। अच्छा, उसके बाद 8 मंदिर की जगह जो है हमारे इन 6 बच्चों ने ले ली, तो टोटल 26 हो गई। अब बचते हैं हमारी फुलवाड़ी के केवल 2 मंदिर। हमें चाहिए, जरूरत है 3 मंदिर की, तभी हमारी नहर बन पाएगी। तो उसका चबूतरे के लिए तो 1 मंदिर की जगह हमने वो पंचमहलों की जो इनर साइड, अंदर की साइड की जो है, एक एक मंदिर की जगह वो, और 2 फुलवाड़ी की, तो 3 मंदिर की जगह में ये हमारा नहर का वो आया, चबूतरा आया। हाँ जी, अति सुंदर। ये कितना प्यारा आपने समझाया, बिल्कुल डिटेल में। ये देखिए, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये देखिए एक बार अच्छे से। अभी उन्होंने बहुत प्यारा श्रीनिवास जी ने समझाया। यहाँ पर हमारे पास फुलवारी होती है 28 मंदिर की, उसमें से 18 मंदिर तो हमने चबूतरा बनाने में, राजी महाराज ने उनको चबूतरा बनाने की सेवा दी। उसके बाद हमारे पास फुलवारी के कितने, ये ग्रीन इसीलिए बनाया, ये फुलवारी के मंदिर 10 मंदिर हमारे पास बच गए। उसमें से 8 मंदिर तो इन्होंने ले लिए, 6 बच्चों ने। तो ये पूरी 8 मंदिर की जगह हमें अभी भी यहाँ पर खाली मिल रही है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, वहां पर हम चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतर कर यहाँ रमण कर सकते हैं, यहाँ कुर्सियां लगा के एंजॉय कर सकते हैं, कभी चबूतरे की तरफ मुख करके तो कभी नहर के चबूतरों की तरफ मुख करके। तो ये 8 मंदिर की जगह केवल कुछ कुछ, यानी कोनों पर तो चाहे बच्चे आ गए, पर बाकी जो जगह हमारे पास बची वो खाली बची यहाँ पर रमण करने के लिए। अति सुंदर 8 मंदिर की जगह। तो ये 18 मंदिर और 8 मंदिर हो गए 26 मंदिर। फुलवारी होती है 28 मंदिर की। तो ये 1 मंदिर, 2 मंदिर तो फुलवारी के यूज कर लिए, और एक पंचमहल के बाद वाली गली, उनको हम एक बार फिर से देखते हैं कि आखिर ये कौन सी गली है जो पंचमहल के बाद भी आ जाया करती हैं। हमने तो कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया। हम तो पंचमहल तक 9 फिरावे गिनते हैं, उनके बाद की इस प्यारी सी गली को कभी निरख कर देखा है हमने? एक बार उनको फिर से देखते हैं, सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये देखिए कितने सुंदर पंचमहल, और इनको हम बड़ा बड़ा, दिल में भी ऐसे ही बड़ा होता जा रहा है ना सुंदर साथ जी, विशालता आती जा रही है। तो ये देखिए, ये पंचमहल, उनके बाद ये गली आती है। पहले ये यहाँ त्रिपोलिया नहीं आता, बिल्कुल। मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बड़ी ही प्यारी ये वाली गली की बात हो रही है। ये एक गली पंचमहल के बाद हमें मिलती है। तो एक गली हमने यहां से ली, 2 मंदिर की जगह हमारे पास फुलवारी से बच गई थी, तो दोनों मिलकर कितने बन गए? 1 मंदिर और 2 मंदिर मिलके बन गए 3 मंदिर। और हमने 3 मंदिर में सबसे पहला नहर का चबूतरा बनकर तैयार है। हम सब सुंदर साथ को उसकी बहुत बहुत बधाई है कि हमने थोड़ी सी ट्रिकी शोभा को भी कितने प्यार से और कितने आराम से अपने दिल में राजी ने बसा दिया है। ये देखिए, तो 2 मंदिर तो फुलवारी जी ने ही दे दिए, और 1 मंदिर श्री पंचमहल की गली को मिलाकर बन गया हमारा नहर का पहला चबूतरा। और अब सुंदर साथ जी बताएंगे। ये देखिए, यहाँ ना बड़ा सुंदर पता लग रहा है सुंदर साथ जी की कहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से ये जो चह बच्चा है ना, ये चबूतरे से मिले हुए हैं, इस तरफ से वो नहर के चबूतरे से मिले हुए हैं, क्योंकि ये भी कमर भर ऊंची है, इनकी रौस भी, इनकी रौस भी, और इनकी भी। तो तीनों बिल्कुल एक बराबर लेवल पे। तो जगह कहाँ बची सीढ़ियां उतरने की? केवल इस तरफ सीढ़ियां उतर सकती हैं,
या इस तरफ उतर सकती हैं। इधर 3 सीढ़ियां उतर सकती हैं और इधर और इधर तो सीढ़ियां उतरने के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो इधर चबूतरे पे चले जाएंगे और उधर नहर के चबूतरे पे चले जाएंगे। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी बताएंगे ये जो पहला नहर का चबूतरा है और इसके बाद और भी बनेंगे, उनकी फॉर्मेशन किस प्रकार की हुई है, कितने में जल, कितनी चौड़ाई आई है इन नहर के चबूतरे की। सब कोई शोभा यहाँ गोल दिख रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि गोलाई पहलदार है। ये भी पहलदार नहर के चबूतरे, ये चबूतरा भी, गोल चबूतरा भी पहलों में ही आया हुआ है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही। अरे वाह सुंदर साथ जी, 3 मंदिर की उनकी चौड़ाई, अति सुंदर, लिखते रहेंगे सुंदर साथ जी। 3 मंदिर की चौड़ाई में अब बताएंगे कितने मंदिर। अरे वाह, आपने तो पहले ही लिख दिया। एक मंदिर में जल और ये एक एक मंदिर में रौंस। उस एक मंदिर को कैसे डिवाइड करना है, जो एक एक मंदिर में रौंस आई है, वो किस प्रकार की आई है सुंदर साथ जी? अरे वाह, क्या बात है मोनिका दीदी, अति सुंदर, अति प्यारा, सबको याद है। हमने श्री फूल बाग में हर जगह ये चबूतरे इतने सुंदर सुंदर कर लिए हैं कि अब तो 10वीं चांदनी इतनी आसान, इतनी प्यारी और इतनी सरल दिखाई पड़ती है। तो इनकी रौंस को एक बार देख भी लेते हैं, ये बड़ी नहर का चबूतरा कैसा लगता है। ये देखिए, इस प्रकार की उनकी फॉर्मेशन बनी। एक मंदिर में जल और ये एक मंदिर को फिर से 3 भाग में डिवाइड किया। आसपास 33-33 की रौंस और बीच में ये 33 की फुलवारी। तो सारे नहर के चबूतरे इसी प्रकार, एक मंदिर में जल और ये एक एक मंदिर में साइड में रौंस, और इन रौंस को फिर से डिवाइड किया इस चबूतरे को, 33 हाथ में फुलवारी और आसपास दाएं बाएं 33-33 हाथ में रत्न जड़ित अति प्यारी रौंस। अब ये नहरों की स्पेशलिटी क्या होगी, ये बीच में क्या है सुंदर साथ जी? जहां भी नहर आती है वहां पुल तो जरूर ही आ जाया करते हैं। अति सुंदर, बिल्कुल नहर के बीचों बीच पुल की अति सुंदर शोभा। एक बात और, मैंने कल पढ़ रही थी तो ऐसा लगता है कि राजी महाराज इस प्यारी शोभा में डूबते डूबते थोड़ा सा एक पग और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर जल चबूतरा नहीं बोला राजी ने, क्योंकि जो नहर है वो इटसेल्फ ही 3 हाथ नीचे है, तो जल चबूतरा कहाँ बनेगा। तो उन्होंने बोला कि 3 सीढ़ियां नहर में उतरी हैं, मतलब कि जल चबूतरा और नहर एक बराबर ही तो हुए। तो उन्होंने बोला 3-3 सीढ़ियां इधर से, ये देखिए आमने सामने बिल्कुल 3-3 सीढ़ियां नहर में उतरी हुई भी अति सुंदर दिखाई देती हैं। हमने श्री फूल बाग में एक शोभा की थी। सुंदर साथ जी, आपको क्या लगता है अब कि ये फुलवारी में कैसे जाएंगे? उस शोभा के अकॉर्डिंगली 10वीं चांदनी में ऐसा मेंशन नहीं किया उन्होंने, परंतु फूल बाग में मेंशन किया हुआ है। ये फुलवारी में कैसे जाएंगे? ये तो बगीचों जैसी होती है ना, जिसमें तकरीबन थोड़ी सी नीचे होती है बगीचों जैसी। हाँ जी, जल में चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं आंटी, बहुत सुंदर। ये बताइए, ये फुलवारी जो है ये तो 3 सीढ़ी नीचे होती है, तो हम इसमें इसको पार कैसे करेंगे? क्या 3 सीढ़ी नीचे जाके फिर 3 सीढ़ी ऊपर जाएंगे? हमने श्री फूल बाग में ऐसी एक शोभा देखी थी। वो ऐसी क्या शोभा थी सुंदर साथ जी कि हम फुलवारी को क्रॉस कर सकते हैं किस प्रकार से? किसी सुंदर साथ जी को याद है? अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। हाँ जी, बिल्कुल सही, रास्ते आए हैं, रौंस बनी होगी, रास्ते बने हुए हैं। श्री फूल बाग में बड़ा सुंदर ये मेंशन किया है कि राजी नहीं यहाँ पे कह रहे कि इतनी फुलवारी में नीचे जाके ऊपर आना पड़ेगा। 10वीं चांदनी में इसका वर्णन नहीं आया, परंतु फूल बाग में किरण आंटी ने ये बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था बड़ोदरा से, तो वो मिला था, और प्रियंका जी ने भी पूछा था, तो वहां की रौंसों में उस रास्ते का भी वर्णन आया हुआ है। जैसे यहाँ गार्डन में जाए ना
बीच में फुलवारी हो तो जाने का छोटा सा रास्ता जरूर उसमें बनाया होता है, चाहे स्टोन्स रख के ही बनाया हो पर जरूर बना हुआ होता है वहां पर। तो हमने पहला नहर का चबूतरा देखा जो कि अति सुंदर, अति प्यारा बना हुआ, अति सुंदर। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी बताएंगे ये जो बाकी के नहर के चबूतरे हमें दिखाई दे रहे हैं गोलाई में घूमकर, ये वाले जो नहर के चबूतरे हैं, ये नीचे ऐसी कौन सी शोभा आई है सारी भूमों पर जहां ये नहर के चबूतरे जिनके ऊपर बने हुए हैं? सारी भूमों में कौन सी शोभा आई है जिनके ऊपर हमारे ये नहर के चबूतरे 10वीं आकाशी पर विराजमान हुए? अति सुंदर। नीचे त्रिपोलिये आए हैं हमारे, कितने? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। 3 गलियां यानी 3 मंदिरों की जगह, और 3 मंदिरों में ही तो बने हैं हमारे ये नहर के चबूतरे। तो आप एक बार सोचकर बताइएगा, ध्यान से सोचकर बताइएगा, 2 थंबों की हार, ये तो मेरे भी अभी अभी दिल में आया, मुझे भी ये पता नहीं होगा पर मिलके सोचते हैं। 2 थंबों की हार यहाँ कहाँ आनी चाहिए? 3 गलियां हैं, ध्यान से सोचिएगा इनको। थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, यहाँ पर 2 थंब कहाँ बनाने चाहिए? 2 थंबों की जो हार है, 3 गलियां हैं, तो 2 थंबों की हार यहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए? जरा ध्यान से देखिए तो इनको। 2 थंबों की हार, 3 गलियां, एक गली ये, एक गली ये, और एक गली ये। अरे वाह, क्या बात है दुष्यंत तोमर जी, ऑसम, बिल्कुल परफेक्ट। क्या शोभा सुंदर साथ के दिल में बसी है राजी महाराज। ये देखिए, ये अलग से है, इसमें हम कोई भूल जाइए अभी कुछ होने वाला है, कुछ लिखने। प्रतियोगी का मतलब होता है, प्रति मतलब एक दूसरे के खिलाफ, सहयोगिता का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। तो उसको अभी भूल जाइए। हम अति सुंदर पॉइंट्स जो राजी और निकाल निकाल के लाते जा रहे हैं ना, उनको अभी उनकी शोभा को आप ये देखिए, ये एक मंदिर ये वाला, एक मंदिर ये वाला, और एक मंदिर पूरा ये नहर की जो जल है इनके आसपास, 2 मंदिर की हार और 3 गलियां किस प्रकार से बने? यहाँ पर बनेंगे नीचे थंब, बिल्कुल यहाँ एक थंबों की हार और ये दूसरी थंबों की हार। अरे वाह राजी महाराज, क्या बात है। एक गली, दूसरी गली और तीसरी गली। आनंद आया सुंदर साथ जी, बिल्कुल ये सोचकर कि जब मैं यहाँ खड़ी हूं ना, नीचे 3 सीढ़ी उतरने के लिए खड़ी हूं, तो मैं बिल्कुल प्रथम भूम में, ट्रांसपेरेंट है सुंदर साथ जी, ट्रांसपेरेंट। नीचे देखेंगे ना तो आपको ट्रांसपेरेंट नीचे दिखाई भी दे जाएंगे। आज देखने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये नूरमयी थंब यहाँ 10वीं आकाशी पर खड़े होकर भूम दर भूम नीचे देख सकते हैं? कितना सुंदर वो नजारा होगा जब यहाँ खड़े होके हम नीचे झांकने की कोशिश कर रहे हैं और राजी हमें नीचे के नूरमयी थंब दिखाते जा रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ को बहुत प्यारा ये क्लियर हुआ है। तो हमारे सारे नहर के चबूतरे रेडी हो चुके हैं। ये वाला पहला बहुत विशेष रहा, जिन्होंने 2 मंदिर की जगह तो फुलवारी से ली, एक मंदिर की जगह श्री पंचमहल की गली से ली। पहला चबूतरा विशेष, बाकी सारे चबूतरे अति विशेष, वो भी हमारे प्यारे प्यारे त्रिपोलियों पर आए हुए। अब सबसे लास्ट वाला भी चबूतरा उठा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उनके अंदर क्या क्या हुआ आया हुआ है। तो सुंदर सा जी, एक बात मैं ये आपको दिखाना चाह रही थी। एक चहबच्चा जी, ये दूसरे चहबच्चा, इनके बीच में ये देखिए, ये बहुत सारी जगह मिल रही है ना आपको घूमने के लिए। यहाँ तो छोटी दिख रही है, वहां तो बहुत बड़ी 200 पहल का ये चबूतरा है। तो ये बहुत सारी, ये कितने मंदिर की जगह है सुंदर साथ जी बताएंगे यहाँ घूमने के लिए? अति सुंदर। शिल्पा जी, अनु जी, रेडमी जी, बहुत सुंदर। जिग्ना जी, हाँ जी, राणा जी,
चित्रांशी जी, मोनिका जी, अति सुंदर। तो ये 8 मंदिर की जगह, इनको याद रखिएगा, 8 मंदिर कोई छोटे नहीं होते हैं। और अब आइए लास्ट वाले, ये सारे नहर के चबूतरे, सिर्फ फर्स्ट वाला डिफरेंट, बाकी सारे नीचे के त्रिपोलियों की जगह पर आए हुए, और बिल्कुल उनकी बीच वाली गली में ये जल आया हुआ, बीच वाली गली के ऊपर ये जल की शोभा आई हुई, अति सुंदर। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो नहर है इसके बीचों बीच हमने अभी देखा था पुल आ रहा है, तो नीचे आप चलिए प्रथम भूम में या सारी भूमों में, यहाँ बीचों बीच क्या आता है? ये एक हवेली है, ये दूसरी हवेली है, उनके बीचों बीच त्रिपोलिया आता है, यहाँ पे बीच में, उनके बीचों बीच क्या आता है? अरे वाह चित्रांशी बेटा, आपको याद है, अति सुंदर। मुख्य द्वार आते हैं, दोनों हवेलियों के मुख्य द्वार आते हैं, और उनमें क्या बनी होती है? 24 मेहराबों की शोभा। यानी जब आप पुल पर खड़े हों और कोशिश करें ट्रांसपेरेंट नीचे देखने का प्रयास करें कि राज्य मुझे प्रथम भूम में दिखाइए ट्रांसपेरेंट, यहाँ से क्या दिख रहा है? तो 24 अति सुंदर मेहराबों की शोभा यहाँ से आपको उसी स्पॉट पे नीचे हर भूम में दिखाई देगी। अच्छा मुझे सुंदर साथ जी बताइएगा, यदि आप ये पूर्व के हांस में हैं और आप यहाँ पर कहीं खड़े हैं, तो पहली हवेली जो आती है, आपको याद है प्रथम भूम में जो पहली चौरस हवेली आती है, ध्यान से सोचिएगा, 28 स्तंभ का चौक पार करके पहली चौरस हवेली आती है, तो क्या वहां 24 मेहराबों की शोभा दिखाई देती है? 28 स्तंभ के चौक के बाद जो पहली हवेली आती है, वहां ऐसा क्या विशेष दिखाई देता है? क्या वहां 24 मेहराबें दिखाई देती हैं? कौन सी हवेली है वो सुंदर साथ जी जिनकी बात की जा रही है? कौन सी हवेली? अति सुंदर, बहुत प्यारे, रसोई की हवेली है वो प्रथम भूम में। रसोई की हवेली में मुख्य द्वार नहीं आए, वहां पर दहलान आई हुई है, और दहलान में थंबों की, कितने थंबों की दहलान है वो पूर्व दिशा में सुंदर साथ जी? साथ साथ सारी भूमों का रिवीजन होता जा रहा है, बिल्कुल सही, 11 थंबों की दहलान वहां पर आई है। तो वहां पर वो 24 मेहराबों की तो शोभा नहीं, परंतु कोई और ही मेहराबों की शोभा वहां आई हुई है, वो भी हम करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में हम हर बार ऐसा ही होता है, चांदनी चौक से शुरू करते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे दूसरी तीसरी भूम में जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस बार 10वीं चांदनी से शुरू करें, 10वीं से 9वीं, 9वीं से 8वीं, सीढ़ियों में चढ़ना तो सबको आ गया, आप सीढ़ियों से उतरना भी सीखते हैं कि 10वीं चांदनी की सीढ़ियों से उतर कर 9वीं में जाना है, 9वीं से उतर कर 8वीं में चलेंगे, इस प्रकार से हम रिवीजन करेंगे। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये जो लास्ट वाला नहर का चबूतरा है, ये किन की जगह पर, नीचे सारी भूमों में कौन सी शोभा आई है जहां ये लास्ट नहर के चबूतरा बने हुए हैं? सुंदर साथ जी हैंड रेज कर सकते हैं, कहां पर ये लास्ट नहर का जो चबूतरा है ये किन से बना हुआ है? सुंदर साथ जी, आशी दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर। नीचे, सबसे नीचे सामने आ जाओ। पहली मंदिरों की हार त्रिपोलिया, दूसरी मंदिरों की हार निकल जाओ, जो दूसरी मंदिरों की हार यानी कि जिनको हम बोलते हैं भीतरी मंदिरों की हार, उसके बाद जो त्रिपोलिया आएगा उसके ऊपर लास्ट हाँ नहर का जी, चबूतरा। 1 मिनट में वो नक्शा खोलती हूँ आशी दीदी। हाँ जी, ये देखिएगा कहां पर ये, क्या ये पहले त्रिपोलिया पर ही आए हैं? ये देखेंगे नहीं सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, ये दूसरा देखिएगा, त्रिपोलिया, पहली भी हार मंदिरों की निकल गई, एक त्रिपोलिया निकल गया, फिर जो भीतरी मंदिरों की हार है उसके बाद जो त्रिपोलिया आएगा उसके ऊपर आएगा ये वाला नहर का चबूतरा। आने तो त्रिपोलिया पर ही है ना। हाँ जी, तो ये त्रिपोलिये पर नहर का चबूतरा आया, उसके बाद
हाँ जी, एक बार और बहुत बहुत सुंदर आशी दीदी, प्रणाम जी। एक प्रणाम बार जी। और सुनीता दीदी के, सुनीता सिंगल जी भी बताएंगे कहाँ पर ये नहर का चबूतरा आया है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, यही आएगा जी, आशा दीदी ने हाँ जी, बताया है। बिल्कुल भीतर सही, बिल्कुल। तो आशी दीदी ने जो बताया वो बिल्कुल सही। ये जो लास्ट ये वाला त्रिपोलिया है ना, ये वाला नहीं, ये त्रिपोलिया की जगह पर लास्ट नहर का चबूतरा आया। उसके बाद यहाँ क्या बना, ये वाली जो जगह है यहाँ क्या होगा? हाँ जी, 1 मंदिर, 2, 3, 4 और 5 मंदिर की जगह हमारे पास यहाँ पर है। तो इस स्थान पर और क्या होने वाला है सुंदर साथ जी? नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दूसरी मंदिरों की हार और उसके पीछे वाली 2 गलियां मिला के वो तो नीचे जैसे बगीचों की 3 सीढ़ी नीचे वाली जगह आई है, वो उसके बराबर 3 आ जाएगी। और पहली मंदिरों की हार और एक पहली वाली गली, उसमें वो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके चबूतरा बनेगा, अरे दहलान वाला। वाह, क्या बात है, अति सुंदर, बिल्कुल सही। सुनीता दीदी, आशी दीदी ने जो बताया, ये त्रिपोलिये की जगह पर यानी 1, 2, 3 मंदिर की जगह पर लास्ट नहर का चबूतरा, फिर 3 मंदिर खाली जगह हमारे पास आती है। कौन सी? एक तो बिल्कुल सही नीलम दीदी, अति सुंदर, बहुत प्यारा। एक मंदिर की ये जगह, ये दूसरा मंदिर, ये तीसरा मंदिर, ये बिल्कुल खाली जगह यहाँ पर आती है, खाली जगह। और उसके बाद ये एक मंदिर, और इनको जब मिलाया जाता है फिर से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है दहलान बनाने के लिए। तो ये चबूतरा हमारा फर्स्ट चबूतरा रहा नहर का। यदि आप इधर से जा रहे हैं तो पहला नहर का चबूतरा ये। और ये देखिए ये वाली जगह बड़ी विशेष रही 3 मंदिरों की। इसके इधर भी 3 हाथ ऊपर है हम, और इधर भी 3 हाथ ऊपर है। जैसी हमें 8 मंदिरों की जगह मिली थी ना, बिल्कुल वैसी ही ये जगह रही। तो इसको बहुत अच्छे से देखते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पे ये देखिए, ये जो 8 मंदिर की जगह हमने यहाँ देखी थी ना, बिल्कुल खाली। आप इसके इधर जाएं तो भी आपको 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा नहर के चबूतरे पे जाने के लिए। यदि आप इधर जाना चाहते हैं तो भी आपको 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। यदि आप चहबच्चे पर जाना चाहते हैं तो भी आपको 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो ये बगीचों के लेवल की जगह है, ये बिल्कुल बगीचों के लेवल की जगह, परंतु कालीन लगे हुए, गलीचा बिछा हुआ, अति सुंदर गिलम बिछी हुई। पर ये बगीचे भी 3 सीढ़ी नीचे है, ये भी 3 सीढ़ी नीचे, इनके जैसी। अब ऐसी ही एक और स्थान मिला, एक और स्थान हमें मिला यहाँ पे आके। ये है 3 मंदिर का स्थान। यहाँ पर कितने मंदिर का है? 8 मंदिर का ये स्थान रहा। और यहाँ पर रहा ये 3 मंदिर का स्थान। अगर आपको इधर चढ़ना है तो भी 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। यदि आपको इन नहर के चबूतरे पे चढ़ना है तो भी 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। और महाराज जी ने बड़ा प्यारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हर नहर के चबूतरे के हांस हांस के मध्य में, ये पूरे हांस में नहर आई है ना, उसके मध्य में 3 सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं। यानी यहाँ पे आपको इधर सीढ़ियां दिख रही, इनके बिल्कुल सामने इधर चढ़ने के लिए भी आपको सीढ़ियां मिलेंगी, इन सीढ़ियों के सामने। अब ना एक और, मुझे आज चाहे हम कल करेंगे 10वीं आकाशी को पूरा, परंतु आज प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं ताकि बहुत लेट ना हो जाए सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ अटेंड कर पाए। मुझे ना एक बहुत ही प्यारी इसमें शोभा कल दिखी, जो कि पहले राजी ने शायद उस पर नजर नहीं डालनी थी, क्योंकि नजर भी अंदर वही देते हैं और जहां डालना चाहते हैं वही डालते हैं। मुझे एक बात ना बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, ये चबूतरा कितने पहल का है? अभी अभी आपने बताया था, एक बार फिर से सोचिएगा, ये चबूतरा कितने हांस में आया है? बिल्कुल सही, 200 हांस में आया। ये जो दहलान हमने पहले की हुई है, हमने रिवीजन करनी है, ये कितने हांस में आई है? ये दहलानों के कितने हांस बने हैं? मुख्य विशेष हांस छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विशेष एंट्रेंस वाला हांस की दहलान छोड़ दीजिए। ये दहलान के
उतने ही हांस बने हैं जितने रंग महल के चबूतरे के नीचे से बने हुए हैं। बहुत ध्यान से सोच के बताइए इनके कितने हांस बने हैं। ये जो नहर के चबूतरे हैं ये कितने हांसों में आए हैं? वेरी गुड, अति सुंदर। क्योंकि यहां से जो हवेलियां शुरू हो जाती हैं ना, 9 फिरावे, वो ना ऐसे घूमो तो 231 हवेलियां हमें मिलती हैं। वो ये मुझे बड़ी प्यारी शोभा लगी कल पढ़ के कि हांस का वो बदल जाता है इसमें। बहुत ही प्यारी शोभा। ये इसको हम अच्छे से एक बार देखते हैं यहां से। आप ना बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बाहर से तो ये नई चीज है। डोंट वरी अबाउट द रिवीजन और समथिंग। हमें नई चीजें भी पता लग रही है, नहीं पूछी जाएंगी, बस उसको दिल में बसाइए। ये देखिए यहां से तो पूरे 200 हांस और एक विशेष हांस 201। अंदर का जो चबूतरा है 10वीं आकाशी पे वो भी 200 हांस। पर ये जो बीच के हांस हैं ये हवेलियों ने अपने ये घूम ऐसे तो 9 फिरावे आते हैं, 36 हवेलियां आ जाती हैं टोटल करके पंचमहल तक। परंतु इस प्रकार यदि आप गिने ना 1 2 3 4 तो ये 231 हवेलियां होती हैं एक लाइन में। पहली हार में 231 हवेलियां और महाराज जी ने लिखा है कि हांस भी 231 बन जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ 231 हांस हमें प्राप्त होते हैं। तो जब ये ऊपर नहर के चबूतरे बनेंगे यहाँ 200 हांस, यहाँ भी 200 हांस, परंतु बीच की शोभा सारी 231 हांसों में कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लगती होगी। ये मैंने प्रश्न पूछना था आपसे, परंतु ऐसे ही दिल में आया कि नहीं पहले बता के फिर किसी दिन ये पूछा भी जाएगा। अभी जब रिवाइज करते करते तो और आनंद आएगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी एक प्यारा सा जयकारा यहाँ तक की शोभा का। कल हम फिर बाकी बची हुई शोभा को करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी नहीं करना। वी हैव सो मेनी डेज और रिवीजन बहुत टाइम तक चलेगी और आराम से करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। और यदि किसी सुंदर साथ के पास बहुत समय नहीं हो, उनको किसी और जगह जाना हो या कार्य करने हो तो रिवीजन समाप्त होती है, परंतु आप सब सुंदर साथ के दिल में कोई प्रश्न हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनू, अभी आपने बताया कि यहाँ जो नहरें आई हुई है कमर पर, उनमें सीढ़ियां नहीं आई है। नहीं, मैंने तो क्या बोला उनमें सीढ़ी आई है, उनमें जल चबूतरा उन्होंने बोला, स्पेशली हाँ, नहीं बोला क्योंकि नहर और जल चबूतरा एक ही लेवल पे है ना। 3 सीढ़ी नीचे ही जल चबूतरा होता है। हाँ, वो मेरे मुंह से निकल गया, जल चबूतरा नहीं आया। तो क्या सब जगह जहाँ कमर पर नहर होगी वहां जल चबूतरा नहीं आएगा? आई थिंक नहर और जल चबूतरा एक ही जगह होती। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी जगह बना देते हो क्योंकि सीढ़ी भी उसी में डूबी हुई होती है तो सतह जैसी ही होती होगी सीढ़ी भी, यदि हम कहीं घूमने भी जाएं। पर बाकी जगह मैंने इतने ध्यान से पहली बार ये 10वीं आकाशी में नोटिस किया तो आपको बताया, पर बाकी जगह भी यदि नोट मैं कर पाई तो जरूर आपको बताऊंगी। हाँ जी, प्रणाम जी। आप भी ढूंढिएगा, अगर कहीं मिले ना तो सुंदर साथ जी के साथ शेयर करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, राजरानी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। कल आपने जो ईशान और अगिन कोण के 6 बच्चे बताए ना, उसमें अंदर जो मंदिरों की पहली हार है वो तो एक एक मंदिर पर मंदिर है। हाँ जी, दीवार, बाहरी दीवार एक एक मंदिर है ना। तो जो पेड़ है पिठोर से लगे हुए और दूसरा पेड़ जो रोज के किनारे हैं वो 2-2 मंदिर की दूरी पर है। तो इनके जब 22 सीढ़ियां चढ़ेंगी तो एक एक बीच में फिर झरोखा छूटेगा, तो उसका मिलान जरा बता दो। 22 सीढ़ियां। हाँ जी, शायद आपने पिछली क्लास ना ये अटेंड नहीं की थी। ये इसी से ही पता लगा था कि वो झरोखों से मिलान करने के लिए नहीं जाते हैं एक्चुअली में। वो कहीं एक्चुअली में मैं आपको ना ये नक्शा 22 सीढ़ियों में ना काफी सारी ऐसी चीजें। आपने बहुत ही प्यारा ये प्रश्न पूछा है दीदी, अति सुंदर। इससे बहुत सारे सुंदर साथ को और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ।
आप ना इस नक्शे को बड़े अच्छे से एक और इसमें नहीं इतना अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, ये देखिए, इसको ना बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें ना केवल आपने इतना सुन, इससे ना यही पढ़ने से और एक कठेड़ा पढ़ने से ही ये शोभा क्लियर होकर सामने आई थी दीदी। ये देखिए, ये आप पूछ रहे हैं ना, आपका प्रश्न हाँ जी, हाँ जी, यही है ना कि ये पेड़ जो है, सपोज आप चाहे बच्चे पे भी ऐसे ही होगा, ये है रंग महल के सामने, इनमें है 2 मंदिर की दूरी, है ना। बिल्कुल। और ये जो पेड़ होते हैं ना दीदी, ये झरोखे से मिलान करने नहीं जाते। थर्ड जो इनका होता है ना, वो पाखे की दीवार के सामने होता है। अच्छा, इनका जो थड़ है ये पाखे की दीवार के सामने, देखिए पूरे 1 मंदिर 2 मंदिर की इनकी दूरी है। तो ये जब आपस में डालियां बढ़ाते हैं, एक एक मंदिर की डाली आपस में इन्होंने बढ़ाई, फिर मेहराब को इन्होंने ऐसे प्लेन किया ऊपर और आगे छतरी बढ़ा दी, तो वो सबसे मिलान करते हैं। एवरीथिंग जो, ये तो खाली अगर आप पेड़ देखो ना, ये तो पाखे की दीवार से मिलान करने जा रहे हैं यदि थड़ से देखें तो, है ना। और एक और नक्शे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये बात बड़ी ही अच्छी, जब हमने किया था ना शुरू में, तो ऐसे ही क्लियर हुई थी ये। हाँ जी, ये देखिएगा आप। लेकिन कहा तो ये जाता ना 22 सीढ़ियां, मतलब जो झरोखा है उसके साथ मिलान किया हुआ है पेड़ों नहीं ने। नहीं, ये ना क्लियर हुई थी। ये देखिएगा आप, ये पाखे की दीवार के सामने ये पेड़ है ना, ये वाले पेड़, हाँ, क्योंकि अगर वो पेड़ का तना झरोखे के, यही बात हुई थी। ये देखिए, ये झरोखे के सामने अगर पेड़ का तना आ गया, तो वो पेड़ तो ऊपर भी उठेगा ना, दूसरी भूमि जाएगा तो झरोखे का पूरा व्यू ही रोक देगा वो तो, है ना। जब वो दूसरी भूमि ऊपर जाएगा, अगर झरोखे के सामने ही तना होता, तो वो दूसरी भूमि जब उठेगा तो झरोखे में बैठी सखी को तो आगे दिखे व्यू रोक देगा ना वो वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे महाराज जी ने नक्शे में बनाया भी हुआ है ये देखिए, ये पाखे की दीवार के सामने 2 मंदिर छोड़ के ये पेड़ आया। उसके बाद इन्होंने 22 हाथ ऊंचाई ली, यहाँ पे बिल्कुल 22 हाथ ऊंचाई ली, पाखे की दीवार के सामने इन्होंने आपस में डालियां मिलान कर बढ़ाई, लिया। उनको छत को प्लेन किया और आगे डालियां बढ़ा के रंग महल से मिलान किया। अब बीच में 2 झरोखे भी पड़े उनके बीच में, और ऊपर की सारी मेहराबें भी, और कहीं कहीं यहाँ जब ये बढ़ाएंगे तो बीच में गुर्ज भी पड़ेंगे। हाँ, गुर्ज भी आएगा फिर तो ये गुर्जों से भी मिलान करेंगे, मेहराबों से भी करेंगे, और झरोखों से भी, दीवारों से भी, हर जगह मिलान करेंगे। चलो इस वीडियो को फिर ध्यान से देखूंगी फिर। हाँ जी, क्योंकि ये छतरी बीच में झरोखे से मिलान कर लिया, फिर अगले झरोखे से करेंगे तो बीच में तो छतरी टूट जाएगी फिर, है ना। ठीक है, हाँ जी, अगर आपको प्रणाम फिर जी। भी कोई भी इसमें और भी समझना हो ना, हम फिर से, आप एक बार वीडियो देखिएगा, फिर से समझ लेंगे, कोई वो ठीक नहीं है, है। मैं आपको ना प्रणाम एक जी। बार ये जरूर दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये पेड़ खड़े हुए हैं ना जो ये वाले, तो इन्होंने डालियां मिलाई, छत प्लेन की। ये देखो, जब ये मिलान कर रहे हैं ना, तो कहीं तो ये थंब से मिल रहे हैं, कहीं ये मेहराब से मिल रहे हैं, कहीं झरोखे से मिल रहे हैं, तो कहीं यहाँ पे साइड में गुर जाएंगे तो उनसे भी ये मिलेंगे। फिर ऊपर जाएंगे जब, ये देखिए, अब हम ऊपर भी जाएंगे इन पेड़ों से। ये इनकी दूसरी भूमि उठी ना, यहाँ पे दूसरी भूमि उठी, तो फिर ये पूरा छज्जे से मिलान कर रहे हैं ऊपर वाले, है ना। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। फिर ये अगर ये संधि के सामने आए हैं पेड़, तो हम झरोखे से निकल के फिर हमको सीढ़ियों से 22 सीढ़ी उतरने के लिए दाएं या बाएं घूमना पड़ेगा? नहीं नहीं, आई थिंक 22 सीढ़ियां अभी भी हमें, एक सेशन पूरा 22 सीढ़ियों पे करेंगे दीदी। एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ, पर एक सेशन में फुल 22 सीढ़ियों की रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नौतन शोभा, नई शोभा, और ये बहुत ही मेन है, क्योंकि इसने रंग महल का तकरीबन हाफ से ज्यादा हाफ पार्ट तो तकरीबन कवर किया ही हुआ है। तो इसको फिर से करेंगे। ये देखिए, ये पाखे की दीवार पे पेड़ आया,
उसके बाद इन्होंने पूरी छत प्लेन कर ली दीदी। आप झरोखे से बाहर निकलोगे ना, सपोज आप इस झरोखे से बाहर निकल रहे हो, हाँ जी। आप इस छत के ऊपर आ गए, आपको आगे 22 सीढ़ियां मिल जाएंगी। हम इससे देखते हैं, ये देखिए यहाँ से उतारेंगे अभी 22 सीढ़ी। एक मिनट, ये देखिए, ये आप इसी भूमि पे ध्यान दीजिए। ये पहला पेड़ 122 हाथ ऊंचा गया, ये वाली छत ने झरोखों से, मेहराबों से, सबसे मिलान कर लिया, ये वाली छत, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और इन्होंने, ये देखिए, आप झरोखे से बाहर आओ, चाहे आप बस झरोखे से ही, यहाँ बाहर किसी और चीज से आ नहीं सकते क्योंकि ये मेहराबें बंद हैं। गुर्ज भी ऊपर उनकी मेहराबें या दरवाजा तो उनका नीचे ही रह गया ना 22 हाथ का, हाँ है जी। ना। तो आप केवल झरोखे से ही यहाँ पर बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आप कहीं भी घूमो, आपको सामने भी ये संक्रमणिक सीढ़ियों जैसी सीढ़ियां हैं, पूरी जुड़ी हुई सीढ़ियां, जैसे स्टेडियम में सीढ़ी होती है ना, पूरी जुड़ी हाँ हुई जी। सीढ़ी, हाँ वैसी जी। है। तो आप यहाँ से उतरो, चाहे यहाँ से नीचे उतर जाओ। अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं तो तने के आसपास थोड़ा सा झूला लेके, थोड़ा सा घूम घाम के यहाँ से नीचे उतर जाओ। आपका दिल कर रहा है मैं इस मेहराब को छू लूं पहले, फिर मैं नीचे उतर जाऊं। आपका दिल किया पहले मैं गुर्ज के दर्शन करके आऊं, सपोज यहाँ पे कहीं गुर्ज आए हैं, आप गुर्ज को प्रेम करके उसके बाद भी नीचे उतर, कहीं से भी नीचे उतर सकते हैं, ठीक है दीदी। हाँ। है ना। हाँ जी। एक बार और रिवीजन की जरूरत है, इसकी करेंगे हम सब सुंदर साथ मिलकर, डोंट वरी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शिखा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया दी, ये बताओ मुझे, आप जैसे चांदनी चौक में पहले 200 हाथ है, अंदर भी 200 हाथ है, वो तो कम नहीं हो जाती स्पेस चबूतरे हाँ की जी, वो? इसीलिए ना, इसीलिए शिखा जी, पहले जो हांस है ना, वो एक हांस में 30 मंदिर है, एक हांस बहुत बड़ा वाला है। पर जब आप अंदर वाले चबूतरे पे पहुंच गए ना, तो एक हांस केवल 10 मंदिर का छोटा हांस रह जाता है। अच्छा, हाथ की मतलब मंदिर कम हो जाते हैं। हाँ जी, मैं एक बार ना आपको ये हल्का सा मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं ड्रॉ कर पाऊं तो। हांसों में तो आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करती हूँ। जैसे कि ये सपोज मैं छोटा सा ही ट्राई करती हूँ गोला बनाने की, हाथ से ही बनाती हूँ। हाँ जी, तो आप ये देखिए, सपोज ये ऐसे था, थोड़ा सा ये तो डिफरेंट सा बन रहा है वैसे। सपोज ये ऐसे था, इसके अंदर ना आप छोटा बना दो, ऐसा वाला छोटा बना दिया बस इसको ना, थोड़ा सा, ये गोला नहीं बना मेरे से। इसमें एक एक साइड जो है ना वो 30-30 मंदिर की है, पर इसमें जो एक एक साइड है वो केवल 10-10 मंदिर। इसमें 30 सेंटीमीटर है, इसमें 10 सेंटीमीटर है ऐसे। पर आप यही कहोगे ना, ये वाला जो है इसकी भी 6 भुजाएं हैं तो इसकी भी 6 भुजाएं, पर छोटा वाला है। मतलब शेप तो हाथ की रहेगी, उसके मंदिर कम हो जाएंगे ना। हाँ जी, ये देखिए, जैसे ये वो बड़ा गोला था, ये छोटा गोला अंदर बन गया। हाँ जी, बिल्कुल, उसकी साइड्स सेम नंबर रहेगा, पर वो छोटी साइड बन जाए, छोटे हांस बन जाएंगे। जी दी, क्लियर हो गया। प्रणाम हाँ, जी। तो उसमें एक हांस 30 मंदिर का, उसमें 30 मंदिर का, और उसमें एक हांस केवल 10 मंदिर का। हाँ जी, प्रणाम जी जी। दीदी, हो गया क्लियर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनैना जी, प्रणाम जी, सुनैना दीदी। हाँ प्रणाम सोनिया। जी, हाँ कल तुमने भी यही समझाया था ना, पिठोर से लगा हुआ जो वृक्ष है। हाँ जी, हाँ, जब वो रंगमहल की तरफ जाता है तो सीधा जाता है, हाँ जी, और जब वो पीछे को दूसरे लाइन का जो मंदिर है, पेड़ है, उसके साथ वो 22 सीढ़ियां नीचे को आता है। हाँ जी, हाँ, तो यही अभी दीदी समझ रहे थे ना, राजरानी मंदिर दीदी। हाँ जी, बिल्कुल वही समझ रहे थे वो। हाँ, परफेक्ट।
बस ठीक है, यही कहना था कि आगे को प्लेन ही जाना है हमने। हाँ जी, आगे ना सीधा जाना है रंग महल हाँ। के झरोखों की तरफ भी। आप बताइए सुनैना भाभी, आगे कितना जाएंगे? एक सीधा मंदिर, एक मंदिर एक मंदिर, क्योंकि परिक्रमा रॉस के पर ऊपर रॉस ही के तो ऊपर है, है। बस उतना है ये ना। सही बात है, कल क्लियर हुआ, नहीं तो बहुत मेरे को पहले डाउट था इसमें। अरे वाह, वेरी गुड। और चहबच्चे के ऊपर 2 मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि चहबच्चे की रॉस और जल चबूतरा भी उनको दो कवर दो करना। हाँ, मैं जो 100 के ऊपर 22 मंदिर पेड़ बड़ा होता है ना, तो मैं उसको आगे को सीढ़ियां बना रही थी, तो इसलिए कंफ्यूजन था। अब वो पेड़ सीधा है 122 मंदिर हाँ का, और जी, आगे को सीधा रंगमहल से मिल रहा है। बिल्कुल। पर ना सुनैना भाभी, ये वाली जो शोभा आपने अभी अभी बोली ना, ऐसी शोभा बट पीपल की चौकी में आती है। सिर्फ ठीक ये है, पूर्व की तरफ ऐसी शोभा नहीं आती, वो भी रिवाइज करेंगे, वो भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राज्य की ओके, महल। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी, जो आकाशी पे 3 मंदिर की जगह पहली लास्ट नहर के बाद 3 मंदिर की जगह नीचे है, तो उसके बाद हम 3 मंदिर की जगह ही उठाएंगे ना, 3 सीढ़ियां ऊंची, कमर भर ऊंची, एक तो मंदिर वाली और एक उससे पहले की गली की, एक परिक्रमा रोस वाली। हाँ 3 जी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। कल सुंदर साथ जी ने बहुत प्यारी प्यारी रिवीजन किया अपने टीम्स में। सुंदर साथ जी अपने अपने जूम, राज जी ने देखिए हर टीम का अपना जूम शुरू कर दिया है। फोन पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, या फिर जूम करके बात कीजिए। यदि आपकी टीम में जूम नहीं हो रहा, किसी सुंदर साथ को नहीं करना आ रहा, यदि आपको कोई हेल्प चाहिए, या फिर आप किसी और टीम के साथ जुड़ जाइए, उनके जूम में चले जाइए। एवरी सुंदर साथ इज वेलकम इन एवरी टीम। तो ऐसे क्या होगा, एक सुंदर साथ यदि समझा ही रहा है तो बाकी सब उनका लाभ ले पाएंगे। तो अनीता दीदी जब जूम करेंगे, प्रियंका जी, सुप्रभा जी और बाकी सुंदर साथ जी भी, अनु जी और आशु जी जब जूम करेंगे, बाकियों को भी बताएंगे। जितने ज्यादा सुंदर साथ उस टाइम अवेलेबल हो, उनके पास टाइम हो, वो लाभ लीजिएगा। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, आपने कल एक क्वेश्चन किया था देहरियों का दूब दुलुचर अनवन का, एक बार समझा दीजिए ना। हाँ जी, जरूर। मैं सोच रही थी कि ये प्रश्न हमें करना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ आपने याद दिलवाया। राजी किसी ना किसी रूप के रूप में आकर जरूर ही याद दिलवाते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, इसमें देखिएगा सुंदर साथ जी, हमें श्री दूब दुलीचा की शोभा यहाँ पर आई है ना सुंदर साथ जी, ये तो सबको पता है हमें। श्री रंगमहल की किस दिशा में आई है श्री दूब दुलीचा की शोभा? किस पश्चिम दिशा दिशा में। में? हाँ जी, बिल्कुल सही। अभी हम चलते हैं वहां पे। तो ये रंग बिरंगी घास, दूब दुलीचा, इसमें सुंदर साथ जी बताइए, यहाँ पे अन्न वन के बाद आती है ना? तो इनमें कितने कितने ये आए हैं? ये वाले जो चबूतरे हैं ना, आड़े वाले, ये कितने चबूतरे आए हैं? 11 की 11 हरे। हाँ जी। और ये जो पहला चबूतरा है ना, ये अन्न वन में भी इसका कुछ भाग काउंट होता है। अन्न वन में इनका कुछ भाग काउंट होता है। तो इसीलिए महाराज जी ने ये वाले जो चहबच्चे हैं ना, ये बॉर्डर वाले चहबच्चे, ये दूब दुलीचा में उनकी काउंटिंग नहीं हुई है। ठीक है। और आपको याद है दूब दुलीचा में जो देहुरियां आती थी वो कहां पर आती हैं? क्या वो सेंटर में आती है, या ये वाले कोने पे आती है, या ये वाले कोने पे आती है? जहाँ बड़ी 4 नहरें कटती हैं वहां पे। हाँ जी, तो मतलब ये वाले जो बड़े वाले चहबच्चे हैं, ये जो बड़ा वाला चहबच्चा है, वहां पर दूब दुलीचा की देहुरी आती है। आपको याद है कितने मंदिर की लंबी चौड़ी थी ये? 3 मंदिर की। हाँ, ये नहर पूरी 3 मंदिर की। ये यहाँ जल कितने में आता है? यहाँ पे फूलबाग में, अन्नबन में, दूब दुलीचा सब में सेम है।
पौना में जल आएगा, पौने 3 मंदिर की। जी बिल्कुल सही, ये पौने में जल है ना, और चहबच्चा भी बिल्कुल सामने, तो पौने मंदिर का ही लंबा चौड़ा ये चहबच्चा होता है, तो पौने मंदिर की ही लंबी चौड़ी वो देहुरी भी होती है। तो वो देहुरियां कितनी बनी, वैसे तो 11 की 11 हारें बननी चाहिए थी, तो ये देखिए 11 की 11 हारें यानी कि 121 बननी चाहिए थी, परंतु महाराज जी ने जब इनकी काउंटिंग लिखी चहबच्चों की, तो उन्होंने ये वाले जो चहबच्चे हैं ना, ये उन्होंने अन्न वन में काउंट किए हुए हैं, ये दूब दुलीचा में ये बॉर्डर वाले चहबच्चे काउंट नहीं किए हुए, उन्होंने 11 की 10 हारें ही केवल दूब दुलीचा में काउंटिंग की है, तो उतनी ही देहुरियां भी आएंगी। तो 11 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 देहुरियां आ जाएंगी। तो अनवन में दीदी जो ये 16 बगीचे बने हैं उनके बीच वाले चहबच्चे में आएंगे? हाँ जी, उनके बिल्कुल ये सेंटर वाला होता है ना, ये वाला यदि आप अन्न वन में चले जाएं तो इस चहबच्चे में आई हैं, तो अन्न वन की देहुरियां वैसे भी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ तो आई ही नहीं उनकी तो सेंटर में आई है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ये हमारे में काउंट हुआ या नहीं हुआ, उनकी देहुरियां सेम टू सेम ही रहेंगी। ठीक है दीदी। तो कितनी आई है अन्न वन में सुनीता दीदी? अनवन में तो दीदी जो 16 4 की 4 हारे हैं, 16 बगीचे हैं, उसके बीच में हाँ जी, जो 9 चहबच्चे आ गए उनके बीच वाले चहबच्चे में एक आई ना। हाँ जी, तो कितनी देहुरियां बन गई टोटल? तो कितने 10 की बगीचे? 10 के 10 हारे हैं, तो हाँ हम जी, एक में एक हो गई। अरे वाह, आप तो कौन से लेवल की सहयोगिता के लिए रेडी हो, पता है आपको, इतनी सुंदर, आपको हर चीज याद है दीदी, अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम इतने जी। लेवल के तो शायद प्रश्न भी नहीं आएंगे जितने लेवल के आप ऑलरेडी उत्तर दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्यूटीफुल। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, बिगिनर लेवल के सुंदर साथ मीडियम वाले एडवांस वाले मोर एडवांस पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। राज्य की कितनी मेहर है। हाँ जी, हाँ जी कुसुम आंटी। दीदी मुझे प्रभा जी का नंबर दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा, मुझे मैं उनके लगा ग्रुप में आपको ज्वाइन मिल कर गया, शायद मैं आज ही भेजती हूँ, अभी क्लास के बाद भेजती हूँ। ठीक है जरूर। दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। एक मिनट, हैंग हुआ। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी कि अनबन के जो बगीचों में से 5 हारें बड़ोवन की निकलती हैं, तो उससे चाहे बच्चों की काउंटिंग में कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, वो तो वैसे भी दीदी 120 मंदिर की दूरी पे है, उन्होंने तो पता है 1/3 ऑफ अन्नवन कवर कर लिया हुआ है, 1/3 अन्नवन। हाँ वो तो है, 500 मंदिर कवर कर लिए ना उन्होंने, तो हम्म, मतलब उससे देवरियों पे कोई अंतर नहीं पड़ा, देवरियां पूरी 400 ही आएंगी उसमें। पूरी ही आई होंगी, क्योंकि महाराज जी ने तो लिखी हुई है 400 नहीं 100 100 हाँ जी, देवरियां आएंगी उसमें। हाँ एक देवरी है ना हर में, तो 100 हाँ देवरियां जी, आएंगी उसमें तो। हाँ अच्छा, बस जी, मेरे को वही दिमाग में आ रहा था कि 500 मंदिर में तो बड़ोवन निकल रहे हैं, कोई बिल्कुल। फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना उससे। हाँ जी, क्योंकि मुझे हाँ पहले जी तो लगता ठीक था है। कि जैसे नक्शे में होता है ना, पहले बगीचे में से निकल गए सारे, पर नहीं नहीं, वो तो बहुत 3-4 बगीचों तक जाएंगे कम से कम 1/3 में। वाओ। वो तो हाँ जी, 125 मंदिर की दूरी पे है ना वहाँ पे तो। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पहले ऐसे ही लगता था ठीक कि पास पास से ही निकलते जा रहे हैं। प्रणाम ठीक है। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दक्ष जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जो जी, दीदी अनवन में देहुरी निकलती है वो भी पौने मंदिर की है? कौन सी? अनवन की देहुरी जो 100 बोली ना, वो भी नहीं पौने नहीं, मंदिर? ये जो है ना अन्न वन में, ये जो बीच वाला चहबच्चा है ना, ये नहरें छोटी हैं, तो ये वाली जो नहरें हैं ये बड़ी हैं। ये 3 मंदिर का चबूतरा है, तो पौने मंदिर में जल होता है। इसमें सिर्फ एक ही मंदिर का चबूतरा है, तो आधे मंदिर में जल होता है, तो आधे मंदिर की लंबी चौड़ी ही त्रिवेणी भी बनती है। ओके, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। प्रणाम जी।
हाँ जी, श्रीनिवास जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। अब बहन जी इतना हो, थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि नूरबाग में और अन्नबन के जो बीच में नहर आई है, तो उसमें से कितना पार्ट जो है अन्नबन में आया है? नूरबाग और उसमें महाराज जी ने लिखा हुआ है कि पहली 33 हाथ की रौस और 33 हाथ की फुलवारी केवल इधर काउंट हुई है, ऐसा लिखा है, एक तरफ काउंट हुई है। मैं आपको कंफर्म करके फिर से बताऊंगी, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि आई थिंक नूरबाग में 33 हाथ की रौस और 33 हाथ की फुलवारी बस काउंट हुई है, बाकी सारा अन्नबन में गया है आई थिंक, या फिर लास्ट वाली 33 हाथ की रौस और फुलवारी अन्नबन में काउंट हुई है, बाकी नूरबाग में। मैं आपको कल पक्का ये फिर से पढ़ शायद के, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो पहले बताया था ना, हाँ तो जी, उसमें एक तो पूरी एक मंदिर की पूरी यानी कि 2 रोस और एक फुलवाड़ी, फिर उसके नहर भी, और फिर उसके बाद एक रौस भी, वो तो नूरबाग में है। केवल एक फुलवाड़ी और 33 हाथ की और एक 33 हाथ की रौस केवल अन्नबन में है, ऐसा हाँ मेरे जी, हाँ जी, तो ऐसा ही हिसाब था, वो मुझे याद है। 33 हाथ की रौस, 33 हाथ की फुलवारी एक जगह में काउंट हुई है, तो यदि अन्नबन आपको याद है ना, तो वो अन्नबन में ही है। याद नहीं था, मैं थोड़ा उसे थोड़ा सा याद मतलब पक्का कर रहा था। नहीं, अति सुंदर, ऐसा ही था बिल्कुल, आपने आई थिंक ऐसे ही था जैसे आप बोल रहे हैं ना। ठीक ठीक, प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। और ये लास्ट प्रश्न रहेगा और फिर हम कल फिर से मिलेंगे सुंदर साथ हाँ जी। हाँ प्रणाम जी, मैं भी यही जानना चाह रहा था कि दोनों के बीच में जो कॉमन है वो थोड़ा सा एक बार समझा दें कि वो किस तरह से अन्नवन दलीचा और नूरबाग और अन्नवन हाँ, के बीच की आगे जो तो common है। महाराज जी ने यहाँ पे उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है, आगे में तो उन्होंने कॉमन करके ही लिखा है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी, यदि शायद और मेरे से कोई शब्द मिस हो गए हो, मैं फिर से पढ़ के ट्राई करूंगी। जी ठीक है, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आप भी कोशिश कीजिएगा, वृत्त में पढ़कर यदि आपको भी मिलता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। प्रणाम ठीक, जी। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं और चलते हैं। हाँ जी, ज्योति दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। और जो हमारे 5 बड़ों बन के 5 हारे गई है, तो क्या अनबन और इधर पूर्वभाग में तो हमारा वो बगीचे कम हो जाते हैं क्या? नहीं, कम नहीं, अन्नवन के बगीचों में से निकल कर ही गई हैं। अच्छा, तो उसका जगह कम पर हो जाता है, जैसे नहीं, वो ले उसमें लेता है। बगीचे में ही एक मंदिर का एक पेड़ आ भी गया, एक मंदिर का यदि मोटा भी हो तो पूरा बगीचा तो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, एक पेड़ उसमें से निकल भी गया तो उसकी जगह कम नहीं होगी। तो 5 हारे गई है तो 125 मंदिर की दूरी पे मंदिर की गई है ना। दूरी पर है, दूरी पर है, परंतु उन्होंने जगह नीचे, तने ने तो एक मंदिर की मोटी ले ली होगी ज्यादा से ज्यादा, अच्छा जी, है ना। अच्छा अच्छा। पर ये हाँ, है, ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया ज्योति जी, उससे ना एक और शोभा निखर कर सामने आई। मैंने इस अन्नवन की तरफ से व्यू से खड़े होकर नहीं देखा था, मैंने फूल बाग से खड़े होकर हमेशा इनको बड़ोवन को देखा है, अन्नवन से खड़े होकर नहीं देखा। तो अन्नवन का 1/3 पोर्शन, ये बहुत प्यारा बताया आपने, अन्नवन का 1/3 भाग में ढका हुआ दिखाई देता है। वाओ, अन्नवन का केवल 2/3 भाग में हमें अन्न लहराते हुए दिखते हैं, परंतु बड़ो वन के वृक्ष अपनी छतरी ऊपर डाल लेते हैं, छतरी मंडल छत मिला लेते हैं, तो अन्नवन का 1/3 भाग नीचे तो तना ही लिया, पर पूरा ऊपर ढका हुआ, यानी अन्नवन का 1/3 भाग एक्चुअली 5 भौम छठी चांदनी का दिखाई देता है, जो कि बड़ो वन के वृक्षों की 5 भौम छठी चांदनी है, अन्नवन तो उतने के उतने ही है। तो ये कितना प्यारा एंगल आपने सुंदर साथ जी को आज दिखाया इस प्रश्न के माध्यम से, है ना ज्योति दीदी। हाँ जी, पर वो थोड़ा सा लग रहा था कि वैसा होगा, तो इसलिए कुछ डाउट था। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। आप ही प्यारा सा जयकारा सब सुंदर साथ मिलके लगाएंगे, मैं सबको खोलती हूँ, 1 मिनट सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज जी।
जय पन्ना की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर लोग साथ मैं की। कैमरा बंद प्रणाम कर जी। प्रणाम जी। बहुत